हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सुबह की सुप्रभात। और मैंने होली वाले दिन के एक दिन बाद से 19 तारीख से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। वो उसका रीज़न ये है कि कुछ कारणवश। और उसका कारण देखो, मेरे फेस में आपको दिख रहा होगा ना, आंखें एकदम सूजी सूजी, एकदम नॉर्थ ईस्ट वाला लुक। और वैसे मैं हूँ भी नॉर्थ ईस्ट से तो नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। वो कई बार मैंने बताया भी अपने ब्लॉग में। लेकिन मेरा जो ये फेस कट है ना, वो नॉर्थ ईस्ट वालों से मैच करता है। और जब आँख सूज जाती है तो फुल्ली मैच करता है। तो खैर, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ। मतलब मैं एक जगह होने से दो दो जगह की लगती हूँ। तो जैसे मोमोज वोमोज खाने जाओ तो लोग कहते हैं आप नॉर्थ ईस्ट से हो। मतलब बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। तो मेरे साथ के जो लोग हैं, अगर वो देख लेते तो हंसते हैं कि यार हमारा लुक नॉर्थ ईस्ट वालों जैसा लगता है, हो उत्तर प्रदेश से। तो होता है, अब जो भी है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कुछ इश्यूज़ थे, कुछ क्या ठीक ठाक इश्यूज़ हैं, और वो हमेशा रहेंगे और उसको हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हम क्या, या कोई भी लड़की लड़का नहीं ख़त्म कर सकता जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए अधिकता इस चीज़ की हो जाती है कि उसको फिर वो एक समय बाद शादी करना, फिर उसको हर तरीके से उसके चरितार्थ को नापा जाता है, पहचाना जाता है। हमारे समाज में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। ये बताने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो भाई, कितने करोड़ों की अरबों की आबादी है, तो किस किस को आप मना करोगे? वो एक हमारे सोच हमारे देश के अंदर डेवलप है। लड़की हो तो आप ऐसे, लड़की हो तो आप वैसे। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और वो कब सही हो गई तो मुझे नहीं पता। उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हमारे भारत में ये ऐसी कुरीतियाँ थोड़ा दूर होंगी। हालांकि पता है कि हमारे भारत में ना भावनाओं की कदर नहीं होती है अधिकतर। वो इसलिए, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो। अगर कोई लड़की पढ़ने बाहर जाती है, चाहे वो आज तक जो भी ऑफिसर भी बनी हो, उन्हें साबित करना पड़ता है अपने जीवन में। समझ रहे हैं आप? सफलता एक आपके जीवन का लक्ष्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं, मेरे आपके सबके। लेकिन सफलता मतलब जैसे जॉब कर रहे हो, सिलेक्ट हो गए, वो एक आपके उसका हिस्सा है। आप जीवन भर किसी की सहायता नहीं करते हो, ये अधिकतर है। और मैं भी, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है तो मेरा तो काम ही है कि अपना जीवन ही मैंने न्यौछावर कर रखा है सामाजिक सेवा में ही। और सामाजिक सेवा ना कई प्रकार की होती है, केवल मुंह से बोल देने से नहीं होता। और मेरा जो एक है, मैंने वो बता दिया आप लोगों को कि सामाजिक सेवा ही सर्वोपरि है मेरे लिए। और बस यही था कि जब घर से आ रहे थे तो थोड़ा ठीक ठाक, मतलब दंगा फसाद वाली चीज़ें हुई। और कि तुम साबित करके दिखाओ, ऐसे ऐसे करके साबित करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो भाई, हम कितना साबित करेंगे? ये वीडियो मैंने पता कितनी बार बनाई, कितनी बार डिलीट की, लेकिन मुझे ना ये ज़रूरत लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए, है ना। मैं दूसरों को सिखाती हूँ और मैं खुद डरूँ तो वो चीज़ें मेरे पे सूट नहीं करती हैं एक्चुअली। और मैं जब पब्लिक फेस एक बन रही हूँ, या बन चुकी हूँ कह सकते हैं। पब्लिक फेस का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? फेमस से रिलेट मत करिएगा, वो तो मैं हुई नहीं। फेमस तो मैं हुई भी नहीं। यहाँ एक व्यू अपने आप से आ जाता है ना वीडियो पे, तो बड़ी खुशी मिलती है बिना शेयर किए। अगर आ जाता है तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यही सारी चीज़ें हुई कि भाई, जॉब आपकी नहीं लग रही, साबित करके दिखाओ, मूर्ख बना रही हो, और भी एक दो शब्द ऐसे यूज़ हुए। तो वो मुझे खराब लगा। ये हर वक्त की बात है, हर वक्त आप एक बार बोल देते हो, दो बार बोल देते हो, फिर लगता है कि चलो सही हो जाएगा सब।
पर सही नहीं होता और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने ये सोचा कि यार इन्हें सफलता से नहीं, उससे पहले ही से जवाब दो, ज़्यादा बेहतर है। देखो समाज, ये नहीं कि परिवार है तो आप परिवार से ज़ुबान लड़ा रहे हो। मेरे से छोटे हैं वो, उनकी भी इसी तरीके की मानसिकता है। हमारे देश में पुरुष मानसिकता इतनी हावी है, उन खुद उनके ऊपर भी हावी है, पुरुषों के ऊपर भी। बच्चे छोटे होते हैं तो भाई लड़की को अलग तरीके से पाला जाता है, लड़के को अलग तरीके से। मेरा एक जो मैंने ये अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है, बहुत ही रेयर होंगे जहाँ बेटियों को खूब अच्छे से पाला जाता है। आज भी बेटियाँ पैदा करके जंगल में बहा दी जाती है, फेंक दी जाती है, आज भी ये चीज़ें विद्यमान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बेटी आगे बढ़ रही है और थोड़ा उसको देर हो रहा है तो उसे हर चीज़ में इतना वो करो कि वो बेचारी आगे जो बढ़ भी रही है ना, उस वो भी ना बढ़े। तो मैं अपने देश की लड़कियों से सबसे पहले कहूँगी कि वो खूब पढ़े, चाहे मेरे घर की हो चाहे अन्य सब हो। हर चीज़ जीवन में होगी, शादी होगी, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक जो अपना बुनियादी ढांचा वो बनाओ। कमाना ही सब कुछ नहीं है। चलो मान लो अगर कोई आपके घर पे सपोर्ट आपको कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करो कि इन फ्यूचर कभी आपको या हमको, मुझको भी जोड़ के, मैं अलग नहीं कर रही हूँ, कि कभी ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पे हम अकेले हों और कोई सहारा ना हो जीवन का निर्वाह करने के लिए। तो वो स्किल हम अपने आप से आगे इतना डेवलप करें कि आगे वो काम दे। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। स्किल्स कब डेवलप होती हैं आपकी? पढ़ के होती है, फिर वो चाहे किसी भी दायरे की हो। जब आप पढ़े होगे, समझदारी डेवलप होगी, अच्छा एक बातचीत का तरीका आपको पता होगा, तो वो चीज़ें किसी भी फील्ड में आप अपना रुचि दिखाएं, वो परफेक्ट ही होनी है। तो मैं हर एक बेटी से कहूँगी, देखो कुछ भी करो, ठीक है, जीवन में एक अपना बेसिक ढांचा पढ़ाई का कंप्लीट करो। और हालांकि हमारे देश में बड़ी आबादी है कि मतलब कई बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इतनी महंगाई हो गया है, मतलब शिक्षा भी इतनी महंगी है। तो ये तो खैर सामाजिक मुद्दे रहे, मैं बार बार अपनी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत होता है। हर बार सोचती हूँ कि नहीं यार, बस अब नहीं, ये सब चीज़ हो नहीं चाहिए, बस मना भी कर दिया जाता है, आगे मत बोलिएगा, ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि सफल नहीं हो रहे। वो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ऐसा तो नहीं हूँ अनभिज्ञ हूँ भाई। 29 साल में लोग पागल नहीं होते हैं। शादी नहीं हुई लड़की की तो क्या मतलब वो मेच्योर नहीं है, वो समझदार नहीं है। बच्चे नहीं हुए तो क्या मतलब वो समझदार नहीं है। बच्चा और शादी हो जाने से बेटी समझदार होती है। तो ये कुछ टेंशन थी जो मुझे लग रहा था कि यार बोलना चाहिए। सामने से मैंने बोला, पूरा जोर लगा के बोला, क्योंकि ज़रूरी था। तुम तो कुछ हो नहीं, अपने फिर बड़े लोगों को, अपने से बड़े लोगों को, और जो और भी पद के लोग हैं हमारे ही समाज के, परिवार के, तुम क्यों आंक रहे हो यार? अपनी ज़िंदगी में इतना काम है, आप वो करिए। दूसरों की ज़िंदगी में क्यों ताका झाकी लगाए पड़े हो? अब कब तक चलेगा? मैं तो औरों को नहीं जानती, मैं अपने दायरे तक जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करोगे ना भाई, तो देखो आपके साथ खुद ही बुरा होगा। मैं नहीं तो ऊपर वाला करेगा, ठीक है? मैं कोई वैसे शब्द नहीं वो कर रही हूँ, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी से ना कुछ सीखो, उसको बदनाम ना करो, ठीक है? और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मैंने पब्लिकली बोल दिया, ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं देन ब्लॉगिंग का स्टार्ट करूँगी। कोई मेरे साथ रहो या ना रहो, परिवार हो, समाज हो, बाहर का कोई भी दायरा हो, रहना है रहो, नहीं तो भैया जयराम जी की अपना पत्ता काटो। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बिल्कुल सरवाइव कर सकती हूँ जो किचकिच किचकिच करता रहे, ठीक है? तो यही सारे कारण थे जो मुझे लगा इनका समाधान होना ज़रूरी है। अब समाधान यही है कि मेरा घर दिल्ली में ही है, मैं बार बार घर चली जाती हूँ, तो वो कारण होता है एक, समाज के नज़र में भाई नौकरी नहीं लगी तो मैं पूरी तरीके से असफल हूँ, मैं कुछ नहीं जीवन में कर सकती, ऐसा मानना है लोगों का। अरे भाई, जिंदगी तो नहीं बीती ना, अभी आपने क्या जज कर लिया? ठीक है, जिम्मेदारी होती है शादी ब्याह दोनों, हर चीज़ की, वो हो जाएगा भाई, ठीक है? कोई ज़िंदगी नहीं बीती जा रही है, मेरी ज़िंदगी मुझे करना होगा, मैं कर लूँगी जब भी करना होगा। पहली बात, मुझे सफल होना है, मेरे भी कुछ डिज़ायर हैं, और मुंह से बोलना तो सब कुछ नहीं होता ना, मेहनत लगती है, हवा में थोड़ी सब कुछ पूरा हो जाता है।
तो मैं अपने छोटे भाई बहनों, अपने से बड़े लोगों के जो हमारे घर में समाज में हैं पद में, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखो भाई, पीछे मत पड़ो। हाँ, बात कर नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, मत करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी चुगली करना बंद करो। मेरे कान तक आती हैं कई आवाज़ें, ठीक है, तो मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब जवाब दे रहे हो तो सबको एक साथ ही जवाब दे दो, अलग अलग क्या जवाब देते फिरोगे। मैं वो लड़की हूँ भाई, मैं अपने नियमों और रूल में जीती हूँ। मुझे मेरे नियम रूल पता है। मेरे पीछे पड़ोगे तो बहुत सी चीज़ें खराब होंगी, देखो, है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों का अब सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर रखा है मुझे नहीं पता। अपने जीवन में क्या कर रहे हो मुझे ये भी नहीं जानने का शौक है। मैं क्या कर रही हूँ मेरे को ये पता है बस, ठीक है। मैं कैसी इंसान हूँ मुझे ये पता है, मुझे उससे मतलब है। सब अपने अपने लिए करते हैं, अलग से नहीं करते। और लास्ट बात ये कि भाई, पढ़ने पढ़ाने का जो काम है वो मेरे पिता ने किया था। हालांकि मैं अब खुद से अपना चीज़ें कर रही हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे ज़िंदगी दी, मुझे यहाँ तक लेके आए। और दूसरी बात ये है कि अगर शुरू की बात कर रही हूँ, मेरे पिता मुझे आईएएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के फील्ड में नहीं डालते तो मैं शायद इतनी सारी पुस्तकों का जो ये भंडार लगा हुआ है इसका ज्ञान नहीं होता। किसी मतलब इतनी बड़ी जब सर्विस की आप तैयारी करते हो तो आपको एक टॉपिक पे 10 चीज़ें पढ़नी होती है, एक रुचि के लिए, ठीक है। मेरी जो पढ़ाई थी ना, एक रोजगार के लिए नहीं। मेरे को 1-2 साल लगा, फिर लगा नहीं यार, जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतनी अच्छा आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा, उतनी अच्छी जानकारी होगी। आप फैक्ट पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, खत्म, कहानी करो, पूरे उसके बारे में जान ही नहीं रहे हो। कोई भी चीज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो मेरा मानना ये था नौकरी होगी तो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बिना नौकरी रोजगार के आप कुछ कर पाओगे, भाई खाने के लिए कुछ तो चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास कोई कमी है, कमी नहीं है। और सहायता वाले जो जिन्होंने दी उनका तो मैं बाद में नाम लूँगी कभी इन फ्यूचर। सभी लोगों ने हेल्प की। हेल्प का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता है, हेल्प का मतलब होता है मानसिक स्तर की हेल्प ना, सपोर्ट होता है एक, आपको मोटिवेट करना। अच्छे से अच्छा लोग डिमोटिवेट होता है, लाइफ का एक ऐसा पार्ट आता है, चाहे वो जितना मजबूत पर्सनैलिटी हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मेरी चाय भी ठंडी हो गई बात बात के चक्कर में। कोई नहीं, चाय में चीनी भी नहीं पड़ी है मुझे लग रहा है, मेरी फ्रेंड ने बनाया था तो मुझे लग रहा है चीनी नहीं डाली है। और खैर मैं फीकी चाय ही पीती हूँ। तो भाई मैं उन्हीं लोगों को कहूँगी कि देखो, मेरे पीछे ना पड़ो। मेरे पिताजी ने ही मुझे यहाँ तक रखा, उनको सल्यूट है। और खुद तो नहीं बेचारे पढ़े, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाया, अपनी हैसियत, अपने सूझबूझ के, समझदारी के साथ पढ़ाया। आगे वो भी भाई, परिवार है, समाज है, तो उसी के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ें दिखती है, आप बोलो या ना बोलो, अपने पापा को कह रही हूँ मैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। लेकिन अब मैं अपनी चीज़ें कैसे बताऊँ कि भाई मुझे तो मेरा एक सोचने समझने का दायरा ही अलग हो चुका है। अब वो कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, पर मैं थोड़ा मेरे विचार ना कुछ अलग हो चुके हैं फैमिली से। और वो हर एक फैमिली में होता है, 5 लोग हैं तो पांचों के विचार अलग होंगे। मेरे यहाँ क्या है कि 5 लोगों के विचार एक जैसे हो सकते हैं, पर मेरा विचार अलग होगा, ठीक है। वो अलग इसलिए होगा, या तो पढ़ने के उससे हो, या भगवान ने मुझे वैसे ही बना रखा है कि मैं थोड़ा क्या ठीक ठाक भावनात्मक स्तर से ज़्यादा सोच लेती हूँ और विश्वास कर लेती हूँ सब पे आँख बंद करके। और मैं तो सबको ये भी कहूँगी कि भाई अपने परिवार पे भी विश्वास ज़्यादा मत करो, ठीक है। परिवार आपको जन्म देता है, मतलब माता पिता जन्म देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ, कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो। वो तो एक जीवन का प्रक्रिया। भाई माँ बाप ने अगर जन्म दिया है तो आपको खिला पिला के बड़ा तो करेंगे ही, आपको इस काबिल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे वो किसी का बच्चा हो या मेरा आगे हो या किसी का भी हो। हमारा फर्ज है, अभी बच्चे को जन्म दिया है, आगे उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कैसा क्या करेगा। हर माँ बाप को होती है शायद, सबको हो, हमको भी हो, लेकिन
माँ बाप अपना दायित्व निभाते हैं और बच्चे अपने दायित्व, आगे किसने देखा कब क्या हो जाए। तो मैं अपने माता पिता के प्रति, तो मेरा जो फर्ज है, दायित्व है, जो मेरी जिम्मेदारी है एक बच्चे होने के नाते उनके, वो तो मैं पूरा करके ही रहूँगी और करूँगी ही। माता पिता का प्यार कभी दिल से कम नहीं होगा, चाहे मेरी खुशियाँ जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी बड़ी हो। मैंने हमेशा अपने माता पिता को ही प्रेफरेंस दिया है, तभी शायद मैं कभी कभी रोती भी रहती हूँ, है ना, भावनात्मक रूप से। अगर मैं ये सब ना सोचूं तो मैं शायद सफल का मतलब लोगों की नज़र वाला सफल नौकरी मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं दिल्ली में हूँ, अलग ही रहती हूँ फैमिली से, लेकिन फैमिली में बार बार जाना भी ना, एक ही 2 दिन के लिए जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती हूँ, वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, 5 महीने रुके, 6 महीने रुके, फिर आप अपना मुंह खोल देते हो, है ना। चाहे वो छोटे भाई हों, चाहे परिवार का कोई हो, खैर मैं तो अब समाज में अब जाती भी नहीं ज़्यादा। भाई लोगों के मुंह है 10 तरीके से खुलेंगे, फिर टेंशन आपको हो जाती है, नहीं भी लोगे फिर भी हो ही जाती है यार, फिर उस पर समय बर्बाद होता है। अब मैं घर से आई, पता आप लोगों को कितना मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो गया। आज क्या तारीख है, 23 तारीख है, और 19 तारीख से जोड़ लीजिए, ना मैंने पढ़ा, ना मैंने पढ़ने की वीडियो बनाई, समझ रहे हो, मैं पढ़ाती भी हूँ, भाई घर खर्च कैसे चलेगा, तो ऐसे ही चलता है। एज अ टीचर वर्क भी करती हूँ मैं, है ना। तो ग्रेजुएशन के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और 8th तक 9th 10th तक के बच्चों को भी पढ़ाया है, और मैथ नहीं पढ़ाया मैंने, और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एज अ टीचर भी वर्क करती हूँ, और अपना काम अभी तो खैर वर्क बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन हाँ काम करते रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को कभी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ मैंने किया, इतना टेंशन हो गया, बस ये हुआ कि यार हर वक्त मुंह खुलेगा इनका लोगों का, आज नौकरी के लिए साबित करो, कल किसी और चीज़ के लिए साबित करो, फिर परसों किसी और चीज़ के लिए साबित करो। भैया अब इतनी क्षमता नहीं है 29 साल में कि साबित ही करो। मेरे जीवन में खुद ही इतना प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम है जो मेहनत करके ही सही हो रही हैं, और अब जब गाड़ी पटरी में चल रही तो फिर 5 दिन ब्रेक हो जाता है टेंशन। अगल बगल की बातें इतनी नहीं लगती जितनी फैमिलीज की बातें लगती हैं, तो आप जानते हो फिर क्या क्या बातें होती है, तो सभी लोग जानते ही होंगे जो इस फील्ड से है। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखो ज़्यादा किसी के ऊपर ऐसे करके टूटोगे ना तो फिर वो आपके ऊपर भी नुकसान होगा, ठीक है। और मैं यहाँ सबको एक पर्टिकुलर फ़ोन करके तो नहीं बोल सकती कि भाई पीछे मत पड़ो। कहने का मतलब ये यहाँ वीडियो के माध्यम से बोल दिया, मेरा व्लॉग मेरी फैमिलीज वाले बहुत देखते हैं, पब्लिक भी देखेगी, बस मेरे ये कहने का मतलब है कि भाई पीछे मत पड़ो किसी भी हाल में। जो आदमी जो काम कर रहा है आप अपना काम करिए, हम अपना करेंगे, जो होना होगा होगा, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आज कुछ चीज़ हो रही है, कल दूसरी चीज़ होगी, तो पीछे पड़ के अपना नुकसान मत करो, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। क्यों फालतू के किसी के चक्कर में परेशान हो, जिसको जो करना है करेगा, कोई रोक नहीं पाओगे। हम हो आप हो, आपको जो करना आप करोगे। ये पुरुष सत्तात्मक सोच अपने पास रखो, ठीक है। हम वो लड़की हैं कि 1 मिनट में समय नहीं लगेगा आप लोगों को सुधारने में, लेकिन वही चीज़ें हैं कि चुप हैं तो किसी कारण से चुप हैं, अब फालतू की बहस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो समय बर्बाद हुआ है ना, ये उसका फ्रस्ट्रेशन यहाँ वीडियो के माध्यम से निकला है। तो खैर समय तो नहीं, अब तो आपको प्रॉपर मिलेगा, मैं अपने यहाँ पे हूँ, कमरे पे हूँ, और पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। थोड़ा होता है ना कि इतना टॉर्चर आप हो जाते हो फैमिली से, उनके थॉट से, की बातों से, तो आप उलझन में मन हो जाता है ना। मैंने ढंग से अभी अपना ध्यान रखा, ना खाना पीना, सब छूटता ही जा रहा था, तो पढ़ाई भी नहीं हुई, उसी में और चिड़चिड़ापन बढ़ता गया। भाई जून में एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो यही कारण है कि भाई सुकून से जीने दो और सुकून से जियो। अब तो विश्वास हम कभी नहीं करने वाले हैं किसी पे, बहुत कर लिया, क्योंकि इसका समाधान निकालना पड़ेगा, समाधान निकाल भी लिया है। बात अब ज़्यादा किसी के बीच में नहीं जाना हमको अभी, ठीक है। जब तक मैं अपनी चीज़ों से फ्री नहीं हो जाती हूँ तब तक तो नहीं जाना। भाई माता पिता के प्रति दायित्व है, वो तो हम तो पूरा करेंगे, ये सभी बच्चों को करना चाहिए। और एक समय बाद सभी भाई बहन अलग हो जाते हैं, एक बात हकीकत है, शादी के बाद हो या अपने सोच के माध्यम से हो, कोई किसी का नहीं होता,
परिवार में और भी पद हैं जो वो किसी के नहीं होते, बस अपना माता पिता कुछ भी कहे कुछ भी करे, पर अपना फर्ज बच्चे को एक निभाना चाहिए। माता पिता को कभी, मैं यहाँ पे लास्ट बात कहूँगी, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा और बेटी दोनों का फर्ज होता है, क्योंकि एक माँ जब पैदा करती है बच्चे को 9 महीने पेट में रख के, बहुत कष्ट से पैदा करती है, अपनी जान की दांव में लगा के पैदा करती है, और एक बाप अपनी जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है एक बच्चे को बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उसकी चीज़ों को पूरा करने में। मैं इस जगह कहूँगी मेरे पिता ने केवल, मैं अपने और समाज के और लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अपने परिवार के, बस मेरे पिता उन सब बेटियों के बाप से बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, सॉरी। उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला, सबके पिताजी डालते हैं, लेकिन मैं अपने समाज का बात कर रही हूँ। डाला और मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना आगे लेके आए, और आज भले से मैं अपने उससे कर रही हूँ, अपने आप से चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को इस दायरे में, जहाँ इतनी कुंठित अवस्था विद्यमान है, इस दायरे को मेरे पिता ने तोड़ा और कहा नहीं भाई बेटी है, पढ़ेगी, एक विश्वास के साथ। तो देखो जो चीज़ें आती है, मान लो अब चलो वो तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मैंने सोचा था 10 मिनट की बनेगी, 20 मिनट की हो गई, लेकिन वो मैं कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब सामाजिक बातें हैं तो वो तो होंगी ही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर पिता से कहूँगी और हर बच्चों से कहूँगी, देखो अपने बच्चों को आप समझे और बच्चे आपको समझे। दुनिया समाज की बात सुनने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने बच्चों से वो चीज़ ऐसे उससे पूछे कि बच्चा सहज हो आपसे बात करने में। गुस्से में क्या रखा है, चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, है ना। बच्चों की दिशा अलग जाती है, आपकी दिशा अलग जाएगी। परिवार बड़े बूढ़ों की बात कर रही हूँ, तो अपने बच्चों से एक ऐसा व्यवहारिकता वाला व्यवहार रखो कि वो अपनी हर चीज़ें आपको बता सके। फिर होना ना होना वो अलग बात है, कोई भी स्तर की बात हो। तो कुल मिला के बात मेरी यहाँ थी, भाई पीछे पड़ो मत किसी के भी। हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, हमें अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई दूसरा बताएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, साबित करो, तो ये मुमकिन नहीं है। और लोग साबित करने में लग जाते हैं, प्रियंका नहीं करती साबित किसी को। प्रियंका खुद को साबित करना है, ठीक है। जो करूँगी मैं खुद के लिए करूँगी, अपने पेरेंट्स के लिए करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता अब मेरे लिए। जय हिंद, जय भारत।